कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर, मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक के दे ऐसा, वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर, जो जगमग कर दे दिन मेरे। वो कहे मुबारक जल्दी आ, अब जिया न जाए तेरे बिन। किसी ऐसी राह पे डाल मुझे, जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दुरूद बता, जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और सबसे पहले जो आपने देखा होगा टाइटल पे भी, सबको वेट था 30% का कि वो क्यों नहीं अभी तक पहुंचे पाकिस्तान। भाई 24 घंटे गुजर चुके हैं। कल इसी टाइम पे तकरीबन शाम के 6-7 बज रहे हैं अभी, तो उन्होंने वीडियो डाली थी उनके भाई ने कि भाई फाइनली आ रहे हैं पाकिस्तान। तो जी मुल्तान एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, पेशावर एयरपोर्ट, कोयटा एयरपोर्ट, जितने पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं अभी तक जैसे ईद का चांद नज़र आता है, वहाँ से इतलात मौसूल हुई हैं कि इस तरह का बंदा कोई भी यहाँ पे नहीं आया जिसका सर बहुत बड़ा हो और हाइट थोड़ी सी ऐसी हो गेंडे जैसी। तो इस गजब बेइज्जती है। इस तरह का कोई बंदा हमें कहीं स्कैन नहीं हुआ, किसी पिक्चर में नहीं आया, किसी वीडियो में नहीं आया। तो गया कहाँ भाई? सोचें इस बात पे आज गौर करें कि जब बंदा पाकिस्तान आ रहा था तो गया कहाँ। अभी तक कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं आई है, अभी तक कुछ मामलात भी नहीं हैं और पता करवाया गया है कि वहाँ से बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि अभी तक तो वहाँ पे भी नहीं पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तान कहाँ से पहुँचेंगे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ तो फिर 2-3 ऑप्शन है नाजरीन। हो सकता है वो किसी बॉर्डर के थ्रू इस मरतबा आ जाएँ, टिकट ना लें जहाज़ की, कोई बॉर्डर क्रॉस करवा दे कोई इनको किसी मुल्क का, फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएँ। या फिर किसी कश्ती वगैरह में आ रहे होंगे, या ट्रेन वगैरह में आ रहे होंगे, या किसी बस में आ रहे होंगे। आएंगे तो सही ना यार। अब वो कब आ रहे हैं ये कुछ पता नहीं है। उनके भाई का जो टाइम था कि भाई आ रहे हैं, कल गुजर चुकी, 24 घंटे हो गए तकरीबन, अभी तक नहीं आया। तो इस टॉपिक पे खुल के बात करनी है। दूसरा, जो उनका भाई है जो यहाँ पे रहता है, यशपश प्लस टॉमी, आज उन्होंने बड़ी ही कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें की हैं जो उनके पास नॉलेज ही नहीं थी। बहुत भड़कियाँ मारी हैं कि मैं 3 लोगों पे केस करूँगा। केस का क्या प्रोसीजर होता है, केस किस तरह किया जाता है, ये उस भाई साहब को पता ही नहीं है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। क्या मिस्टेक्स किए हैं उन्होंने वो भी ज़रा मैं आपके सामने आज रखूँगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी सितारा का व्लॉग आया है। सितारा ने एक बहुत बड़े सरप्राइज़ का ऐलान किया है। शादी के दिन भी करीब हैं, सरप्राइज़ का भी ऐलान किया है। क्या सरप्राइज़ है वो भी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ जी एक और एंट्री लग चुकी है, वो है शादी पे नो एंट्री नहीं, नो एंट्री। वो है जी डीडी की। डीडी नहीं जा सकता, नो एंट्री है। उसकी बहन नैना नहीं जा सकती, नो एंट्री है। उसके हस्बैंड नहीं जा सकते, नो एंट्री है। उनके मामू नदीम जा सकते हैं, फैमिली की नो एंट्री है। अब भाई एंट्री नो एंट्री ये चल रहा है, क्यों, क्या मामलात हैं, किस वजह से ये मामलात उठे हैं, थोड़ा सा इस पर भी आज रोशनी डालेंगे। तो चीज़ें काफ़ी हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, आते हैं मिस्टर 30% पे, जो कि आज पहुंचने वाले थे पाकिस्तान। भाई आ रहा है, जो कि उनका एक नारा था। अब ये भाई कौन सी फ़्लाइट में आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये नहीं बताया था, बस भाई आ रहा है। और कल लाइव भी इन्होंने सजाई थी। अचानक ज़रूरत तो नहीं थी इस तरह के स्टेटमेंट की। अब बोला है तो लाओ भाई को, पार्सल मंगवाओ और किसी पैकेट में डलवा के मंगवाओ। भाई मंगवाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लोग इंतज़ार में हैं। लोग आपको कल से बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही झूठ बोलता है, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाता है और ये सब ऐसे बकवास करता है, तो ये सब झूठ है, नहीं आएंगे। अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, तो सब इंतज़ार में है भाई।
काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बोल रहे थे, और ऐसे ही मतलब मैं सोच रहा था कि हो सकता है बेचारा वो इस मरतबा अनलीगल तौर पे आ जाए, ठीक है, किसी बॉर्डर को क्रॉस करके आ जाए, या किसी बस पे आ जाए, बस सर्विस में कहीं कहीं से मुल्कों से घूमता घूमता यहाँ पहुँच जाए, या बेचारे के पास पैसा ना हो, किसी कश्ती वश्ती में बैठ गया, उसमें दिन लग जाएंगे, आ जाएगा। तो खैर क्या मामला आते हैं जी, देखते हैं कब तक वो पाकिस्तान पहुँचता है। और बोला तो यही किया था कि जाहिर सी बात है वो कल तक पहुँच जाएंगे। कल तक पहुँचने का ये होता है कि ज़ाहिर है वो बाय एयर ही आएंगे तो मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरेंगे। अबे भाई ऐसा तो नहीं है, कहीं पता तो करो, कोई एजेंसी वाला तो नहीं उठा के ले गया उसको यार। वैसे ही मामला तो उसके ऊपर बड़े गरम चल रहे थे। पता तो कर लो जाके, एयरपोर्ट तुम्हारे करीब ही है, वहाँ से जितनी फ़्लाइट्स आई हैं आज की डेट में जाके पता तो कर लो भाई, उसकी शक्ल दिखा दो, तस्वीर दिखा दो, कहीं इस तरह के बंदे को बोलो कोई आके कोई एजेंसी वाला तो नहीं उठा के ले गया, ये भी हो सकता है। ये ज़रा पता कर लो, इतना सुकून से नहीं बैठो भाई, भाई का मामला है, आफ्टर ऑल भाई आ रहा है, तो भाई गया कहाँ ये तो जाके पता करो। अल्लाह के बंदे तुम तो सुकून से बैठ गए, 24 घंटे गुजर गए भाई को। ऐसा भी क्या कि भाई की फ्लाइट लैंड ही नहीं हो रही है पाकिस्तान में। जाओ भाई पता करो पहले, और इतना सुकून से नहीं बैठो। अच्छा उसके बाद जी आज 3 एप्लीकेशंस बन गई हैं, 3 लोगों के ऊपर, उनके ऊपर केस होगा। केस कहाँ होगा, अब आप हंसना यहाँ पे रोकना है, ठीक है, हंसना नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। यही भाई जो इनके 30% के जो भाई हैं जो पंजाब में रहते हैं, मुल्तान में, ये यशपश, ये कह रहे हैं भाई 3 मैंने एप्लीकेशन रेडी कर दी हैं, 3 लोगों पे केस होगा। और मैंने जैसे आपको बताया हंसना नहीं है। केस कहाँ होगा आपको पता है? आईजी ऑफिस में केस होगा, पुलिस डिपार्टमेंट में केस होगा। एक यूट्यूब के ऊपर जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो मामला चल रही हैं, उसका केस होगा आईजी ऑफिस में। और इन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी है आईजी के लिए लिखी है, आईजी पंजाब के लिए। अरे ओ भाई ओ बुद्धू, अच्छा तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। नकल के लिए भी कहते हैं कि अकल चाहिए। जब तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता तो पहले किसी से इन्फॉर्मेशन तो लेते वीडियो बनाने से पहले। ये साइबर क्राइम का केस है भाई, पे जो एप्लीकेशन तुमने बनवाई उनको फाड़ दो। सबसे पहले तो न्यू एप्लीकेशंस बनवाओ। ये साइबर क्राइम के एक्ट हैं, वही मुकदमात देखते हैं इस तरह की चीज़ों के। अगर तुम्हें किसी के कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी के लिए तुम्हें कोई एप्लीकेशन देनी भी है तो वो पुलिस में नहीं देते, वो साइबर क्राइम में देते हैं। बुद्धू, तुमने आईजी को लिख दी एप्लीकेशन, आईजी बोलेगा मैं क्या करूं, तुम तो बैठ के ढोल बजा रहे हो वाईटी पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तो केस ही एफआईए का है। तुमने आईजी को क्यों लिख दी 3 एप्लीकेशन है, और किस किस की लिख दी? अल्लाह के बंदे, हंसेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। ये फाड़ दो, दोबारा एप्लीकेशंस बनवाओ, और जो भी देनी है वो एफआईए में दो। अब तुम बोलोगे मैं एफआईए में जाऊंगा, कहीं उल्टा मुझे ही ना पकड़ लें, ये भी मसला है, क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? ना एक बंदा खुद ही क्रिमिनल है, वो एप्लीकेशन किसी और की लेके जाए तो बोले कि पहले तो तुम्हारे लिए जो है ना मोस्ट वांटेड जो वारंट्स निकले हैं, तुम तो आओ कानून के कटहरे में। ये भी बात है, अब क्या करोगे? चलो बनवा के रख तो दो, फिर बात की बात है, देखा जाएगा, ठीक है। तो भाई थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। तुम एक जो चीज़ चला रहे हो वो वाईटी है, यूट्यूब है, यूट्यूब का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं वो एफआईए देखती है। थोड़ी सी पहले नॉलेज हासिल कर लो। अच्छा फिर बोलता है कि वो क्या होता है, वो जैसे वो गजनी नहीं होता है, वो हमारा वास्ता, हमारा राब्ता, हमारा भी किसी से जान पहचान। अरे कहना क्या चाहते हो? पहचान, अबे भाई हो सीधा सीधा बोल दे, हमारा भी कहीं पे रेफरेंस है, हमारा भी कुछ लोगों के साथ ऐसा कांटेक्ट है, हमारी भी किसी के साथ कोई ऐसी प्यार है, ये बोल देना आसान अल्फाज में। वास्ता, रास्ता, खास्ता, ये क्या है? ये तो पेंडुओं वाली बिल्कुल बात कर रहे हो भाई। तुम ये बोलो अगर किसी को डराना है, असर रसूख दिखाना है, तो भाई मेरे भी 2 लोगों में वास्ते हैं, मेरे भी रेफरेंसेस हैं, मेरे भी कॉन्टेक्ट्स हैं, ये बोल सकते हो ना। ये क्या बात कर दी, वास्ता, रास्ता, आस्था, ये क्या है? इससे तो तुम और पकड़े जा रहे हो कि भाई इसको कुछ भी नहीं है, खाली पतीला है जिसके अंदर कुछ है नहीं, और ये बस चम्मच को बजाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करो यार, कुछ अकल की बात करो। क्यों अपने लिए इस तरह कर रहे हो? लोग हंसेंगे। तो अब मैंने तुम्हें गाइड कर दिया है, अभी उसी पे जो है ना तुम्हें फोकस करना है, और वैसे वैसे मेरी जो दी गई इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को फॉलो करना है। डर नहीं, तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं बोलेंगे लोग। जा मेरा बेटा, कल एप्लीकेशन दोबारा बनवा और दे दे जिस जिसके लिए बनवाई है, ठीक है? शाबाश।
तो जी ये कुछ इसकी कहानियाँ थी जो आपके सामने रखनी थी। सारे काम उल्टे करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम अक्लमंद शेर हैं। तो ये इनकी चीज़ें जो आपके सामने रखनी थी, ये देखें ये काम करवा रहे हैं, फिर आके शेर बन के बैठ जाते हैं कि भाई देखो हमने कैसा काम करवा दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं और जो अगला टॉपिक है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सितारा सिस्टर का, जो आज व्लॉग आया उन्होंने दिखाया कि भाई उन्होंने कोई शादी के कार्ड्स वगैरह बनाए हैं और बड़े ज़बरदस्त से कार्ड देखनी थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि कुछ मैं बनवा लेती हूँ, बाकी वहाँ पे अपने भाई और भाभी के लिए बोला कि बाकी सारे जो भी कार्ड देने होंगे वो ही देंगे, वो बनवाएंगे। तो उसके साथ साथ उन्होंने घर की जो अपनी एक्टिविटीज़ थी वो दिखाई। और जब वो घर पे आई तो पता लगा कि भाई उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है मुस्तफ़ा के साथ कि 1 मिलियन जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे बहुत जल्द होने वाले। इंशाल्लाह हमारी दुआ है हमारी बहन के लिए कि उनके बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। और उन्होंने कहा कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो जैसे ही होंगे उन्होंने कहा एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा, एक बड़ा जश्न होगा। और उसमें वो उन्होंने कहा, मुस्तफ़ा का कहना माना कि मुस्तफ़ा ने उनको कहा कि मम्मा आपने ना उसमें अपनी ड्रेसिंग करनी है कोइन जैसी, कोइन बनना है। इंशाल्लाह ताला हमारी बहन के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला उनके जल्द से जल्द ये जो बाकी कुछ सब्सक्राइबर्स रहते हैं वो जल्दी जल्दी उनको सब्सक्राइब करें और 1 मिलियन उनके हो जाएं। तो शादी के बाद इंशाल्लाह, शादी से पहले भी हो सकते हैं उसके बाद भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा जश्न बनाएंगे और बड़ा सा एक ज़बरदस्त सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बड़ा जश्न होगा एक। तो देखते हैं क्या प्लान होता है। ज़रूर करेंगी वो, मुझे पता है उनका कि वो यहाँ पे भी छोटी छोटी जो भी उनकी खुशियाँ होती थी उनको सेलिब्रेट करती थी। तो ज़ाहिर है ये भी बहुत बड़ी खुशी है, इनको भी वो सेलिब्रेट करेंगी। तो ये आज मैंने उनके व्लॉग में देखा। बाकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी, बच्चों समेत पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं शादी के। तो देखते हैं क्या मामला होते हैं। चलें जी, ये तो बहुत खुश हैं। अब एक और आपको जो खबर शेयर करनी है वो ये है कि डीडी ने जो आज व्लॉग डाला कि भाई उन्होंने आज ये बातें की हैं कि हमें तो मना कर दिया गया है शादी पे आने से। क्यों भाई, क्या मामला हैं? ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। हालांकि उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कहा है कि आपके घर से सिर्फ बाबर आएगा, मेरे लिए मना हो गया है कि मैं नहीं आ सकता। अच्छा जी, मेरी बहन के लिए, अपनी बहन उसके लिए, नैना के लिए बोला, उनके हस्बैंड के लिए बोला कि वो भी नहीं जा सकते। मामू नदीम के लिए बोला कि उनकी फैमिली नहीं जा सकती। मतलब ये पहली दफ़ा है, अजीब व गरीब मतलब एक सिस्टम है कि कुछ जा सकते हैं कुछ नहीं जा सकते। खैर अपने इनके रिश्ते हैं, अपने पुराने मामलात हैं, जो भी हैं ये आपस में देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो जो मामलात खुल के आ रहे हैं और जो डीडी बता रहा है वो यही है। अब जैसे दिन करीब आएंगे तो क्या मामलात होते हैं। डीडी ने यह भी बोला है कि अगर नदीम को बुलाया है और उसकी फैमिली को नहीं बुलाया तो नदीम नहीं जाएगा। अगर मुझे नहीं बुलाया जा रहा शादी में तो मेरे वालिद साहब ने भी बोल दिया है वो भी नहीं जाएंगे शादी में। अब देखते हैं कि बाबर अपने भाई और उसके वालिद की रेस्पेक्ट में क्या वो जाते हैं या नहीं जाते, ये भी देखा जाएगा। तो भाई मामलात बड़े उल्टे सीधे चल रहे हैं, बड़े गड़बड़ से चल रहे हैं, बड़े अजीब से चल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्री है वहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी का लग रहा है किसी का रिजेक्ट हो रहा है। तो ये क्या मामलात हैं, ये तो जब बहुत करीब आने लगेंगे तो ही असल हकायक का पता लगेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, कौन लोग जा रहे हैं कौन नहीं जा रहे। अभी तो फ़िलहाल ये जो उड़ती उड़ती खबरें हैं ये पता लगी हैं और डीडी ने ये कंफर्म किया है कि भाई मेरी नो एंट्री है और उसके साथ साथ मेरी बहन और मेरे जो बहनोई हैं शाहरुख, उनकी नो एंट्री है। बाकी सब लोग जाएंगे। बाबर को बोला है कि आप आ सकते हो और ये जो मैंने आपको नाम बताया चंद, इनकी नो एंट्री है। अब जब देखते हैं दिन जब करीब आते हैं तो क्या फ़ैसला होता है, क्या मामलात होते हैं। तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।